खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिवसीय दौरे पर मसूरी पहुंचेंगी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के फाउंडेशन कोर्स के 255 अधिकारियों को राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दी है। आपको बता दें कि बीते दिन बुधवार को दिल्ली एमसीडी चुनाव की मतगणना हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। आम आदमी पार्टी ने 15 साल से काबिज बीजेपी को हराकर जीत दर्ज करते हुए दिल्ली एमसीडी से बीजेपी का सफाया कर दिया है। सुबह से ही प्रदेश कार्यालय में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होना शुरू हुए और जैसे जैसे रुझान सामने आम आदमी पार्टी के पक्ष में आता गया, वैसे वैसे लोगों का तांता लगता गया। आपको बता दें कि प्रदेश संगठन समन्वय जोत सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर नाच गाना किया और आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। इस मौके पर जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि दिल्ली एमसीडी के चुनाव में दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सब सिखाते हुए यह संदेश देने का काम किया है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के जो काम है उसे आगे झूठ फरेब जात पात नहीं चलेगा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में 250 में से 134 सीटों पर अरविंद केजरीवाल जी के पार्षदों को जिताकर दिल्ली की जनता ने काम करने वाली सरकार पर जीत की मोहर लगाने का काम किया। मैं इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से अपनी सरकार के कामों को गिनाकर दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाया कि अगर एमसीडी वो केजरीवाल जी के हवाले करेंगे तो दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे, दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे, दिल्ली की गलियों को, दिल्ली की नालियों को, दिल्ली की सीवर को बेहतर बनाएंगे, एमसीडी के स्कूलों और एमसीडी के अस्पतालों को भी वो जो है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों और अस्पतालों की तरह बहुत शानदार बनाएंगे। लोगों ने उनकी इस बात पर विश्वास करके वहीं दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सत्ता पर काबिज बीजेपी को करारी हार दी है। पूर्ण बहुमत हासिल करने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। दिनेशपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली नगर निगम की जीत पर खुशी का इजहार करते हुए आतिशबाजी भी की और साथ ही एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। आम आदमी पार्टी की जीत से कार्यकर्ताओं में उम्मीद जगी है कि इस बार उत्तराखंड में होने वाले नगर निगम चुनाव में भी पार्टी ऐसा ही प्रदर्शन करेगी और उत्तराखंड में भी नगर निगम चुनाव को जीतेगी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार गरीबों के हित के लिए कार्य करती है, तो वहीं भाजपा की सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाती है। देखिए, रेवड़ी तो हिंदुस्तान की हर पार्टी बांटती है। फर्क सिर्फ ये है कि आम आदमी पार्टी जो रेवड़ी बांटती है वो जनता को बांटती है, जनता की जरूरतों को, जनता की जो आधारभूत समस्या है उनको सुविधा देने के लिए केजरीवाल जी रेवड़ी बांटती है। और भाजपा जो रेवड़ी बांटती है वो अब बड़े बड़े कारपोरेट उनको बांटती है। वहीं खटीमा लोहिया हेड पावर हाउस के आवासीय कॉलोनी में सरकारी भूमि अवैध अतिक्रमण कर भवन निर्माण कराया जा रहा था, जिसको लेकर विभागीय शिकायत पर तहसीलदार शुभांगिनी ने राजस्व टीम के साथ अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है।
आपको बता दें कि मौके पर पहुंची तहसीलदार शुभांगिनी ने बताया कि क्षेत्र अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। तोड़ दिया, बहुत लोग भी ऐसे रह रहे हैं। अब मेरे जैसे कि बहुत लोग मेरा तो तोड़ दिया, सबका तोड़ो। यहाँ पे लगता है ऐसे लोग रह रहे हैं, कितने लोग ऐसे रह रहे हैं, हम जैसे हमारा तो तोड़ दिया, ऐसे ही रह रहे सब लोग रह रहे हैं ऐसे। और लोगों को भी टूटना चाहिए, जो मेरे से हुआ वो सबके संग होना चाहिए। बस मेरी यही राय है, जो मेरे से हुआ वो सबके संग होना चाहिए। विद्युत जो है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा हमारे पास पत्राचार किया गया था कि जो उनकी ये सरकारी जमीन है उसको अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है और एक निर्माणाधीन मकान है। तो उसी जांच के क्रम में हम आज यहाँ पर आए थे, तो आया कि एक निर्माणाधीन मकान यहाँ पर है और साथ ही हमें जेसीबी की मदद से उसको ध्वस्त करवाते हैं। वहीं अल्मोड़ा शहर की यातायात समस्या से निजात दिलाने के लिए शहर से जुड़े ग्रामीण क्षेत्र में तलाड़ घर, बनार मेडिकल कॉलेज और विकास भवन तक रिंग रोड का निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि ये पुल 10 साल पहले बनाया गया था, जिससे यातायात से लोगों को राहत मिल सकेगी, लेकिन इसमें अभी तक डामरीकरण नहीं होने से इस सड़क का मार्ग का फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में सड़क की हालत और बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है, जबकि ये सड़क मेडिकल कॉलेज से ग्रामीण इलाके होते हुए विकास भवन को जोड़ती है, लेकिन सड़क बनने के बाद भी सड़क का डामरीकरण नहीं हो पाया है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान है। सर, सड़क आए हुए यहाँ 10 साल हो गए हैं, 10 साल हुए हैं, पर इसमें अभी तक डामरीकरण नहीं हुआ है। डामरीकरण ना होने से जो सड़क बनी हुई है उसमें भी ऊबड़ खाबड़ गड्ढे और बहुत सी जगह से टूट गई है सड़क। इसके कारण हमें बहुत सी समस्याएं उठानी पड़ती है। मेन समस्या तो यह है, जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो हमें यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर पैदल चलना पड़ता है, डोली में ले जाना पड़ता है। जैसे बहुत ज्यादा दिक्कत है। जो रोड ऊपर वाली रोड है उससे तो हमको कभी कोई सामान लाना है या कोई बीमार आदमी को ले जाना है पर तो दिक्कत ही है, ले जा नहीं पाते हैं, खड़ा रास्ता है। और जब सामान कहीं कोई मकान लगाता है उसमें भी दिक्कत है, ढलान में दुगुना तिगुना पैसा खर्च होता है। इस रोड में डामरीकरण हो जाता है तो कम से कम 4-5 हजार में हमारा काम बन जाता है, वहां से 20-25 हजार रुपया लग जाता है। वहीं हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी में वन्य जीव और मानव के बीच बढ़ते संघर्ष को लेकर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में उत्तराखंड के 130 फॉरेस्ट गार्ड प्रतिभाग कर रहे हैं। एकेडमी की उपनिदेशक डॉक्टर अभिशाला सिंह ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षित फॉरेस्ट गार्डों को वन जीवों का इंसानों के प्रति बदलते स्वभाव और उनके हमलावर होने के कारण और निवारण को लेकर विशेषज्ञ बताए जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर धनंजय मोहन, पीसीसीएफ और तितली ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय सोंधी ने प्रथम दिन कार्यशाला में बहुत कुछ बताया। एक 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है एफटीआई की तरफ से, जिसके में बेसिकली ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टॉपिक है। और इसमें हमारे जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स हैं फॉरेस्ट गार्ड्स जो एफटीआई में अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो रामपुर मंडी में प्रशिक्षण ले रहे हैं और जो कालागढ़ ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनको हम बेसिकली एक एक्सपोजर दे रहे हैं कि कैसे आपको फील्ड में जाके ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसको कैसे हैंडल करना है। वही खबर टनकपुर से है, जहां मंगलवार को तहसील में एसडीएम हिमांशु कफलटिया की अध्यक्षता में आगामी पुस्तक मेले को लेकर बैठक हुई, जिसमें उन्होंने आगामी 24 और 25 दिसंबर को जीजीआईसी में लगने वाले पुस्तक मेले के लिए अध्यापकों और विद्वानों से प्रकाशकों की पुस्तक और बल विज्ञान गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई। वहीं एसडीएम कफलटिया ने बताया कि पुस्तक मेले को लेकर आगे की कार्य योजना तैयार की जा रही है। पुस्तक मेले से स्थानीय लोगों, स्कूली बच्चों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को काफी लाभ मिलेगा।
जैसा आपने देखा अभी तहसील कार्यालय में एसपी साहब के यहाँ उनकी अध्यक्षता में ये आयोजन का विचार आया। सबसे पहले विचार एसडीएम साहब ने दिया था, जिसमें हम यहाँ के जो स्थानीय प्रबुद्ध वर्ग है और लोग हैं मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन सबका सहयोग, व्यापारी वर्ग है और वर्ग जो भी प्रबुद्ध वर्ग है उनको यहाँ बुलाया था। मीटिंग में डिसाइड हुआ है 24-25 दिसंबर 2022 को पुस्तक मेले, कनकपुर पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। वहीं तिराई पश्चिमी वन विभाग स्थित कोसी नदी से लंबे समय से अवैध खनन किया जा रहा है, जहां एक और सरकार को हर रोज लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है, तो वहीं करोड़ों की लागत से बने हल्द्वानी बाईपास पुल के अलावा नदी किनारे बने कई मकान भी खतरे की जद में आ चुके हैं। आपको बता दें कि अवैध खनन में महिलाएं और मासूम बच्चे भी लगे हुए हैं, लेकिन कोसी नदी में जिस तरह मासूम बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, तो श्रम विभाग भी पूरी तरह आंखें मूंदे बैठा हुआ है। क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने वन विभाग के कर्मचारियों पर अवैध खनन में संलिप्तता का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार शिकायत करने के बाद भी अवैध खनन को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लोगों का कहना था कि जिस प्रकार यहां अवैध खनन के कारण कोसी नदी में गहरे गहरे गड्ढे बन चुके हैं, तो इससे भविष्य में आने वाले बाढ़ के कारण मकानों को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने शासन और प्रशासन से इस अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी की है। वहीं मामले में डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने इस मामले में तुरंत मौके पर वन कर्मियों की टीम भेजते हुए इलाके में पड़े उप खनिज के अवैध स्टॉक को भी जब्त कराने की कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर देखिए, ऐसा है ना, 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जो हमारे भुवन चंद्र खंडूरी जी थे, उन्होंने मेरे पीछे कोसी बाईपास पुल दिख रहा है उसका शिलान्यास करा था। उसके बाद इस पर तकरीबन 10 करोड़ रुपए की लागत लगी है सरकार की और 10 साल इसको बनने में लगे हैं। तो अब यहाँ पर जो है ये घोड़ों से और इन्होंने अवैध खनन कर रहे हैं लोग, गड्ढे कर रहे हैं बड़े बड़े, इससे जो है पुल को भी नुकसान हो रहा है और हमारी कॉलोनी को भी नुकसान हो रहा है। खतरे की बात तो ये है कि पिछले कई सालों से घोड़ों से खनन हो रहा है इधर पीछे नदी में। हमने हमेशा इनसे मना किया है कि यहाँ से मत खोदो, अगर खोद लो, क्योंकि अगर यहाँ से खोदेगा तो जाहिर सी बात है पूरी कॉलोनी खतरे में आ जाएगी। अभी 1 साल पहले जो बाढ़ आई थी, अगर ये पुश्ता बनावा नहीं होता तो यहाँ से इतना खोद डाला है पूरा कि पूरी कॉलोनी बह चुकी होती। लेकिन ये पुश्ता बनने के बाद में थोड़ा सा और पुल बनने के बाद में थोड़ा सा सिक्योरिटी नजर आई इसमें, लेकिन लगातार खनन होने से पूरी कॉलोनी खतरे में है। 4-5 आदमी पूरे खतरे में इस टाइम पर है यहाँ पर। खतरा सर इसी बात का बना हुआ है कि जब यहाँ पे बाढ़ आती है तो काफी पानी ऊपर चढ़ जाता है और हम लोगों को खतरा रहता है घर के अंदर पानी जब आता है तो, और वैसे भी गहरे गहरे गड्ढे होने हैं, पुल को भी खतरा है, बहुत सारी बातें हैं। मतलब तो वन विभाग के अधिकारी क्या कर रहे हैं सर? जब आते हैं बहुत सारे लोग, देखा चले गए, बस इतना ही होता है। इस बीच रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं शैली जगदेव। उत्तराखंड में स्वास्थ्य क्षेत्र के कायाकल्प के लिए राज्य सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। दून मेडिकल कॉलेज में 200 बेडों का भवन बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल में आधुनिक उपकरणों से लैस नए ओटी, आईसीयू व इमरजेंसी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई हुई आसान। रुद्रप्रयाग में 20 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनने जा रहे नर्सिंग कॉलेज का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शिलान्यास। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में एम्स के सैटेलाइट केंद्र और प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजेस बनने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और आशा वर्कर्स की सहायता के लिए आशा संगिनी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का हुआ शुभारंभ। इस मोबाइल ऐप पर आशा वर्कर्स अपने काम को अपलोड कर सकेंगी और उनका भुगतान भी ऑनलाइन होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के विजन की दिशा में उत्तराखंड सरकार का महत्वपूर्ण कदम। अपनी सरकार मोबाइल ऐप हुई लॉन्च।
सरकार से मिलने वाली 427 सेवाएं अब आपको घर बैठे आसानी से मोबाइल पर होंगी उपलब्ध। उत्तराखंड को 2025 तक सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है राज्य सरकार। हम रात दिन मेहनत कर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें लगातार विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए हर परिश्रम को हम लोग करने को, परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाने को, यह हमारा संकल्प है। हमारी सरकार इसके लिए भविष्य में भी प्रयास करती रहेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार विशेष रूप से कार्य कर रही है। पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने 136 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश विदेश के सैलानियों के पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक है देवभूमि उत्तराखंड। इसे साफ सुथरा बनाए रखने को दृढ़ संकल्पित है उत्तराखंड सरकार। लेकिन प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए सरकार के साथ साथ जन भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि स्वच्छ परिवेश की शुरुआत घर, परिवार और जागरूक निवासियों से ही होती है। इसी तथ्य के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड के रजिस्ट्रार न्यायिक द्वारा ठोस कचरे के ढेर से संबंधित शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु ईमेल आईडी solidwaste-complaint@uk.gov.in जारी की गई है। नागरिकों द्वारा अपने आस पड़ोस या किसी भी अन्य स्थलों पर एकत्रित ठोस कूड़े कचरे जिसे हटाया ना गया हो के संबंध में उक्त ईमेल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायतकर्ता को शिकायत के साथ ठोस कचरे की स्पष्ट पहचान हेतु उसकी फोटो और स्थान भी दर्ज करना होगा। साथ ही अपनी पहचान और संपर्क का विवरण भी देना होगा। प्रतिदिन रजिस्ट्रार न्यायिक द्वारा इन शिकायतों का अवलोकन किया जाएगा और फिर कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के आयुक्त को उनसे संबंधित क्षेत्रों की शिकायत के निवारण हेतु उनकी ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। रजिस्ट्रार न्यायिक द्वारा भेजी गई शिकायतों का जवाब संबंधित आयुक्त को 2 दिनों में देना होगा और ये भी बताना होगा कि प्राप्त हुई शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है। इस तरह शिकायत मिलने के 2 दिनों के अंदर ही कचरे को वहां से हटाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। ऑनलाइन शिकायतों से तुरंत होगा ठोस कचरे का निस्तारण। जनता की भागीदारी से स्वच्छ रहेगा उत्तराखंड का पर्यावरण। शहरी विकास विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। वीर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए देवाल के उभरती धाविका ने 35 किलोमीटर की दौड़ लगाकर वीर सैनिकों को नमन करने वीरों की भूमि स्वाड पहुंची। आपको बता दें कि पिछले 2 वर्षों से लॉन्ग रेस की तैयारियों में जुटी युवती ने 35 किलोमीटर की दौड़ लगाई और सैनिक गांव स्वाड में आयोजित 15वें अमर शहीद सैनिक मेले में शामिल होकर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान धाविका सरोजनी कोटरी ने बताया कि वह सुबह 6:30 बजे चोट से स्वाड के लिए दौड़ी और मेले के उद्घाटन से पहले स्वाड गांव तक पहुंच गई। उसने बताया कि वह वर्तमान में अल्ट्रा रेस में हिस्सा लेने की तैयारियां कर रही है। देने के लिए अपने गांव चौर से सवार स्मारक तक अपना दौड़ कंप्लीट किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। फिर मैंने इससे पहले भी पुलवामा अटैक के दिन अपने गांव चौर से लेकर ननालबगर 5 किलोमीटर आगे 50 किलोमीटर रन पूरा किया और फिर मैंने कारगिल दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने चौर से लेकर थाली से आगे तक मैंने 30 के आसपास किलोमीटर कंप्लीट की और इससे पहले भी मैंने 15 अगस्त के दिन अपने चौर गांव से खेता तक 20 किलोमीटर रन पूरा किया। युवा कल्याण विभाग की ओर से राजकीय पॉलिटेक्निक में चल रही द्वितीय खेल कूद प्रतियोगिता का समापन किया गया, जिसमें नीरज बलशिया और सुमित नेगी ने मेडल प्राप्त कर पुरुष चैंपियनशिप और करिश्मा पंत ने महिला चैंपियनशिप
प्राप्त की, जहां छात्र छात्राओं ने कई खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। साथ ही प्रतियोगिता के समापन समारोह में प्रधानाचार्य रचना सिंह की ओर से विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं खबर कोटद्वार से है, जहां पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 29 सितंबर को ज्ञानेंद्र कुमार अग्रवाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर उसके साथ लगभग 45 लाख रुपए की ठगी की गई है। वहीं धोखाधड़ी की घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कोटद्वार थाने में वादी द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि कुछ लोगों द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार करके उसे रजिस्ट्री की है और उससे लगभग 45 लाख की ठगी की गई है। चूंकि मामला गंभीर था, इसलिए तत्काल ही मुकदमा पंजीकृत करके इसमें टीम गठित की गई थी और जो इसमें अभियुक्त बताए गए थे, टीम द्वारा 3 अभियुक्तों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो शेष अन्य अभियुक्त हैं, उनके लिए अभी टीम रवाना हुई है और विवेचना अभी इसमें प्रचलित है। वहीं ताड़ीखेत में पशु मोबाइल वैन को क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक द्वारा पालकों को मुर्गी के चूजे भी वितरित किए गए। विधायक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पालतू पशुओं के इलाज में जो दिक्कतें आती है, अब उनका इलाज घर पर ही इस वैन के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1962 नंबर डायल करने से ही यह वैन पशुपालकों के घर पर पहुंच जाएगी, जहां वैन में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट भी मौजूद रहेंगे। हमने पशु विभाग की तरफ से हमारे पूरे उत्तराखंड में 4 विधानसभाओं में 4 मोबाइल वैन जो कि पशु का इलाज करेंगी, उसमें डॉक्टर रहेंगे और आपके फार्मासिस्ट रहेंगे, दवाइयां रहेंगी, ऐसी सुविधाएं हमारी प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है। मैं हमारे प्रदेश के पशुधन मंत्री श्री बहुगुणा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे विधानसभा को ये सौभाग्य दिया। हमारे यहाँ पर जिन पशुपालकों के जानवर बीमार हो जाते थे, पालतू पशु बीमार हो जाते थे, उनको घर में उनके इलाज की व्यवस्था इस वैन के द्वारा की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।